बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, भरोसा रखो, जब आपको लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद जरूर मिलेगी। ऊपर वाला आपको भी नहीं मालूम आपको कब किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं भेज दे, इसलिए मदद करो और इस बात पर यकीन रखो कि आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई ऊपर वाला जरूर आएगा। आरजे कार्तिक आपसे बार बार यही कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट में तेजी से घुसा क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था। फ्लाइट जाकर के इस बंदे ने बोर्ड की। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इसने अपना लैपटॉप खोल लिया। ये खुश था कि टाइम पर पहुंच चुका था। इसे कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसकी तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहां पर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था, इसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। बड़ा अमीर व्यक्ति, इसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज बारिश होने लगी, आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं और फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की कि अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमें पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इन भाई साहब का दिमाग ठनक गया, इनको गुस्सा आने लगा। जो इनका प्लेन था वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये बाहर निकले, उन्होंने पूछा कौन सी जगह है। एयरलाइंस वालों से गुस्सा करने लगे, उन पर भड़कने लगे, बोलने लगे कि क्या तरीका है, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, आपने टाइम पर नहीं पहुँचाया, ये है वो है। तभी एक व्यक्ति इनके पास आया और इनसे बोला कि सर इतना भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है, आप डॉक्टर पटनायक है ना, आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, एक कैब कर लीजिए और वो जगह जहां आपने पहुंचना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। इन्होंने कहा भैया थैंक यू मुझे बताने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर आए, इन्होंने कार की। जो टैक्सी ड्राइवर था उसको बोला कि मुझे वक्त पर पहुंचा देना भैया, पहले ही बहुत मुसीबत मेरी ज़िंदगी में चल रही है, मुझे एक जगह पर जाना है, मुझे सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा ठीक है साहब पहुंचा देंगे आपको, कोशिश करेंगे, मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज़ बारिश हो रही है। इस तेज़ बारिश में उस कार के ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त हुआ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि उस कार के ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और इसी उधेड़ बुन में वो रास्ता भटक गया। अब उसे पता तो चल गया कि रास्ता भटक गया, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को, जो साहब को लेकर के आया था एयरपोर्ट से, उनको कैसे बताएं। तो उसने डरते डरते बताया कि सर माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब ये फिर उस पर गुस्सा करने लगे। फिर इन्हें समझ में आया कि अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई मेरे, अब मुझे जहाँ भी पहुँचा सकता है वहाँ पहुँचा दे, इस मुसीबत से बाहर निकाल। थोड़ा आगे चले तो उस ड्राइवर ने आसपास की जगहों में देखा तो इसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने उस घर के वहाँ जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी की। उसने कहा साहब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश थम जाएगी, तूफान थम जाएगा, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। उस छोटे से घर का जो दरवाज़ा था, इन भाई साहब ने, जो अमीर व्यक्ति थे, इन्होंने खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। इन्होंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा एक बूढ़ी अम्मा जो थी प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। ये चुपचाप जा कर के बैठ गए। वहाँ इन्होंने देखा बिस्तर पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि क्या पियोगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे। तो उन्होंने कहा अरे आपका धन्यवाद है, आप अगर मुझे एक फ़ोन दे देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी, कह रही यहाँ गाँव में कौन सा फ़ोन, यहाँ कौन सी बिजली, आप एक काम करो, आप बैठो आराम से, जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। तो ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी हैं आप और आपसे मुलाकात हो गई, ऊपर वाले का धन्यवाद है। तो इन्होंने कहा कि ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरे पोते का इलाज करने वो डॉक्टर आ जाएगा, जब मैं अपने पोते का इलाज करवा लूँगी। तो इन्होंने कहा कि बात क्या है। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मेरा ये पोता है, इसके माँ बाप अब जिंदा नहीं हैं, इसका मैं ही सहारा हूँ और इसको एक ख़तरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं पटनायक, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती हूँ। ये बात सुनने के बाद इस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने कहा कि अम्मा आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज़ ऊपर वाले ने सुन ली है। मेरा प्लेन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचा, तेज़ बारिश होने लगी, तूफान आ गया, मेरी गाड़ी को जहाँ पहुँचना था गाड़ी नहीं पहुँची, रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आ गया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूँ। ये छोटी सी कहानी एक बार फिर वही बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, अगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपसे कहता हूँ कर दिखाओ कुछ। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे कार्तिक। आज की कहानी आप ही में से किसी ने मुझे भेजी है और इसके राइटर कौन है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस किसी ने भी लिखी है बड़ी कमाल लिखी है। वो लिखते हैं कि एक बार शाम में फल खरीदने के लिए मैं मंडी में गया।
वहाँ देखा एक रेडी थी, उस पर फल थे, लेकिन उस रेडी पर फल वाला नहीं था। मुझे लगा कि वो व्यक्ति कहाँ गया, आसपास ढूंढा तो कोई दिखा नहीं। रेडी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो आप फल तौल लें, आपके जो पैसे बनते हैं, रेट कार्ड पास में रखा है, वो पैसे इस गत्ते के नीचे पास में रखा है, वहाँ पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। कि पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा, कोई मिला नहीं था, तो मैंने प्राइस लिस्ट में से देखा भाई किसका कितना प्राइस था। 2 किलो एप्पल ले लिए, 1 डज़न केले ले लिए, जो पैसे बनते थे वो जो गत्ता रखा था वहाँ पर उसके नीचे रखे। तो वहाँ पर देखा पहले से पैसे भी रखे हुए थे, 100 रुपये का नोट था, 10-10 के, 20-20 के नोट रखे हुए थे, 50 के नोट थे। तो मुझे लगा कि हाँ भैया, लोग जो हैं ये कर तो रहे हैं। शाम में मैं अपने घर आ गया, आकर के खाना वाना बनाया, खाना खा कर के मैं घूमने के लिए फिर से निकला रात में। तो रेडी वाला मुझे दिख गया, वो एक व्यक्ति जो था धक्का लगाते उसको ले जा रहा था, कमज़ोर सा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा, बाबू साहब अब फल नहीं है, आप कल आइएगा। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए, पैसे भी रख दिए थे गत्ते के नीचे, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उनको लेकर के मैं ढाबे पर गया, बोले खाना वाना खाओगे? बोले नहीं नहीं। तो हम दोनों ने एक चाय मंगा ली। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी, तो मैंने नाम पूछा, फिर पूछा कि ये जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप ऐसे रख करके चले जाते हैं, रेडी छोड़ करके चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान, ये फल वल जो है चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने मुझे जो अपनी कहानी सुनाई वो ज़रा ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है, मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, मेरी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो इस दुनिया में मैं हूँ और मेरी माँ है। तो मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, उनके पैर दबाते हुए, कि माँ, आप मुझे बहुत बार बार कहती हैं कि भाई घर में रहा कर, तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता, लेकिन आप समझो कि मेरे पास में पैसा नहीं है, अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कमाएगा कौन, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने, वो ऊपर वाले में बहुत यकीन रखती हैं, उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा एक काम कर, तो रेडी को वहाँ मंडी में छोड़ करके आ जाया कर और एक बोर्ड लगा दे, उस पर लिख दे ये सारी कहानी, और तू देख शाम में जब तू वापस लेने के लिए जाएगा तेरा 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि ये क्या आइडिया दे रही हो, मतलब आप सोच भी रही हो, क्या बोल रही हो? आज की दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, ऐसा माहौल है, ऐसे में कौन मेरी बात पे यकीन करेगा? और जिस रेडी पर रेडी वाला नहीं होगा, फल वाला नहीं होगा, वहाँ से फल कौन खरीदेगा? मेरी माँ ने कहा, फालतू की बात मत कर, ऊपर वाले को याद कर, हमारी किस्मत में जितना बनता है वो अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए हैं, रोज़ ये करता हूँ, सुबह जाता हूँ रेडी पर, फल वल जो है वो रेडी वहीं पर छोड़ करके आ जाता हूँ और शाम में जाता हूँ सीधा। लोगों को शायद लगता हो कि बीच बीच में आता होगा, लेकिन जाता नहीं। और आप यकीन नहीं करोगे, मतलब रोज़ाना 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा रुपये ज़्यादा मिलते हैं। कई बार लोग माँ के नाम पर कुछ और वहाँ पर ज़्यादा रुपये रख जाते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं। एक बार छोटी बच्ची पुलाव रख के चली गई, साथ में पर्ची रख के चली गई, ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपनी पर्ची रख के चले गए, नंबर वाली, उस पर लिख गए कि आपकी माँ अगर ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है, हमारी किस्मत में जितना है माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। ये छोटी सी कहानी बहुत सारी बातें बताती है। सबसे बड़ी बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ, अगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। वक्त लग सकता है लेकिन देर है। और कान में इतना सा कह गई कि किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन नहीं रहती, भले ही वो फिर सूरज क्यों ना हो। माय फिल्म से मैं हूँ आरजे कार्तिक। एक बार एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, गांव से आकर के शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ परीक्षाएं दे चुका था, कुछ परीक्षाएं बाकी थी। एक दिन खुशी की बात हुई, उसके पास में एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया। अगली सुबह उसे जाना था, दूसरे शहर में जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि इस लड़के के पास में पैसे नहीं थे। इसने अपने घर में ढूंढा तो इसको मुश्किल से 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई का खर्चा, शहर का खर्चा, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। दोस्तों से उधार भी ले रखी थी पहले से, उन्हें भी लौटाया नहीं, उनसे और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो थे अच्छे वाले, उन्हें पहन करके अपने कागजात लेकर के बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा था, पूछ भी रहा था कि क्या कर दिया मेरे साथ।
लड़के को लग रहा था कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाएगा, आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू देकर के आ जाएंगे। पहुंचा बस स्टैंड पर, वहां इसे कोई जान पहचान का नहीं दिखा। बस में चढ़ने के लिए तो किराया चाहिए होता है। लड़का उदास, परेशान, निराश वापस बस स्टैंड से बाहर आया। आकर के देखता है पास में एक बड़ा सा मंदिर था। सोचा ऊपर वाले से जाकर के ही मांग लेता हूँ, क्या चाहिए आपको, मुझसे क्या चाहिए। लड़का पहुंचता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है कि अब आप ही बचा सकते हैं इस समस्या से। उतर करके सीढ़ियों पर बैठ करके जूते बांध रहा होता है, जूते पहन रहा होता है, तो देखता है कि पास में एक फकीर बैठे हुए और उनके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे। फिर से मंदिर की तरफ मुड़ता है और कहता है, वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे रखे हैं पैसे। फकीर ये सब समझ जाता है, पूछता है क्या हो गया, कोई परेशानी में हो, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। तो लड़का कहता है, बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग करके कमा रहे हो। तो फकीर कहता है, नहीं, मांग करके नहीं कमा रहा, इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जा रहा है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे करके जा रहा है कि उसे पुण्य कमा रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बात क्या है। लड़का बताता है कि इंटरव्यू देने के लिए जाना है, 500 रुपये लगभग चाहिए, कम से कम चाहिए। तो फकीर कहता है, मुझसे पैसे ले जाओ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना मोह है, मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ इसलिए कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं, बाकी पैसा खुद जा करके शाम में मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फकीर की बात का, पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फकीर बोलता है कोई बात नहीं, यहीं बैठा हूँ, कहीं और मेरा ठिकाना नहीं है। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उसका सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर के वो लड़का शाम में जब वापस अपने शहर आ रहा होता है तो सोच रहा होता है कि बाबा को धन्यवाद करूंगा, उन्हीं की वजह से आज चमत्कार हुआ है। पहुंचता है उस मंदिर के पास तो देखता है कि वहां सीन बदल चुका है, वहां भीड़ जमा थी, लोग ही लोग इकट्ठे। उनसे पूछता है क्या हो गया, तो एक बंदा कहता है एक फकीर की मौत हो गई। भीड़ को छांट करके आगे पहुंचता है तो वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे हुए पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे इसलिए चले गए। लड़का कहता है वाह ऊपर वाले, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा कर चला गया। समझ नहीं पाता है क्या करे, भौचक्का रह जाता है। भीड़ में से एक और इंसान की आवाज़ आती है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हो।